गाइस, आप सभी कब आए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षत विचार पे। जैसा कि हमारा साइंस में टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर उसी का ही आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने टॉर्च के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन, सोर्सेस, इसके यूजेस वगैरह वगैरह कई सारी चीजें हैं, ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सेल्स और बैटरी। सबसे पहले ये सेल क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक है सेल और बैटरी। और उसके बाद में फिर हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पता करेंगे कि आखिर ये होते क्या क्या है। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सेल, सबसे पहले सेल क्या होते हैं। सेल है वो एक पोर्टेबल डिवाइस होती है, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। पोर्टेबल डिवाइस, सॉरी, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या होती है, ये पोर्टेबल सोर्स होती है और ये किससे बनी हुई होती है, ये एक सिंगल यूनिट से बनी हुई होती है। किससे, ये एक सिंगल यूनिट से बनी हुई होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होती है। अब देखिए, आप सभी ने देखा तो होगा ही कि आप लोग सेल है उसको किन किन चीजों में काम में लेते हैं। तो चलिए इनके एक बार हम लोग एग्जांपल्स जान लेते हैं, फिर हम लोग टर्मिनल क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो फिर चलिए पहले अब हम लोग इनके एग्जांपल जानेंगे। इनके एग्जांपल क्या क्या है। ओके, एग्जांपल नंबर 1, आप सभी इनको रिमोट्स में तो यूज करते ही होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में दिखाया था, टॉर्च। एग्जाम्पल नंबर 3, आप सभी ने टॉयज में तो देखा ही होगा, रिमोट कंट्रोल कार नहीं होती क्या, टॉयज। कहीं एक वो एरोप्लेन नहीं आती क्या, वो उसमें वो 2 सेल डाल देते हैं, फिर वो गाना बजता है टोनो नो 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 और वो अपने आप ही उड़ती है ना। और हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं ऐसे, ठीक है, कई सारे टॉयज हैं, उनमें काम में ली जाती है। अब इसके सेल के क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। सेल के क्या होते हैं, टर्मिनल्स। टर्मिनल्स कितने होते हैं सेल के, 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स। 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स। अब देखिए, सबसे पहले टर्मिनल्स क्या होते हैं। आप सभी ने टॉर्च की तो इमेज देखी होगी, सॉरी टॉर्च नहीं, सेल की। सेल कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ उसका फ्लैट सरफेस होता है और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे कैप लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है प्लस और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, माइनस। अब मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में भी ट्रिक बताई थी, देखिए जहाँ पे भी माइनस होगा वहाँ पे क्या होगा, बड़ा सा माइनस, यानी कि इतनी फ्लैट सरफेस होगी। और जहाँ पे भी प्लस दिखेगा यानी कि ये ऊपर उठ रहा है ना, तो फिर इसका प्लस यहाँ पे ऊपर उठ गया और इसी की वजह से क्या हो गया, ऐसे पहाड़ जैसा बन गया है ना। ठीक है, इसने टोपी पहन ली, मैं निकला और गड्डी लेके। ओके, आप सभी ने गाना तो सुना ही होगा। अब हम लोग आगे जानते हैं। अब देखिए, ऐसा होता है सेल की इमेज। इसके 2 टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऊपर वाला जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल सबसे पहले इसका साइन कैसा होता है, साइन कैसा होता है, इसका प्लस होता है। इसका कौन सा साइन होता है, इसका प्लस होता है। दूसरी चीज कि इसका शेप कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप जो होती है वो होती है कैप, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, कैप लाइक स्ट्रक्चर। और किसका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेटल का, कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, मैंने आप सभी को ये नोट्स के हिसाब से लिखा है, जैसे आप लोग नोटबुक में नोट्स बनाएंगे ना, उसी हिसाब से मैंने आप सभी को लिखा है। फिर क्या आता है, फिर आता है अब हमारा नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल आता है नंबर 2 पे, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब आखिर इस नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल का साइन क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल का साइन होता है वो माइनस का होता है। अब माइनस से ही आप सभी को ये याद आया होगा कि आखिर इसकी शेप कैसी होती है, शेप इसकी होती है फ्लैट।
फ्लैट बेस। देखिए जो नीचे वाला होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, कि बच्चे का अभी बेस बनाना पड़ेगा, उसी के बाद में फिर वो ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर हमारे बेस क्या होते हैं, हमारे बेस आप सभी पैर मान लिए जी, उसी हिसाब से इसके बेस क्या होते हैं, ये फ्लैट सर बेस होता है। ठीक है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट बेस लाइक स्ट्रक्चर लाइक एस। अब देखिए इसको लिखने की जगह मैं सीधा ही लिख देता हूँ, किसका बना हुआ रहता है, फ्लैट बेस मेटल का बना हुआ रहता है। ओके अब देखिए, अब ये सब कुछ हो गया इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में। अब आखिर इनका काम क्या क्या होता है। देखिए पॉजिटिव या फिर टर्मिनल का आप सभी ने अरेंजमेंट तो इसी हिसाब से लिख रहा होगा, आप सभी ने डायग्राम ऑफ सेल बना लिया ना। ओके तो फिर मैं एक बार इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कट। ओके तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सेल होता है, उसमें क्या होते हैं, कोई भी टॉर्च ली मैंने, उसका सेल अरेंजमेंट किस हिसाब से होगा, उसका सेल अरेंजमेंट है वो ऐसे ही होगा कि ऊपर वाला इस साइड ऊपर एकदम ऐसा है ना, ऐसा का ऐसा सेल इधर लगा देंगे, ऐसे का ऐसा सेल इधर लगा देंगे। ठीक है, ओके अब ये ऐसा का ऐसा सेल किधर लगा दिया, इधर लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, माइनस जो होता है, माइनस क्या लेता है, इनपुट, माइनस लेता है इनपुट, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके माइनस क्या लेता है, यानी कि माइनस है एनर्जी खींचता है। इसमें वैसे तो एक सेल्स होते हैं, इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है और उसके बाद में वो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को खींचता है, यानी कि अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको खींचता है और फिर ये प्लस की तरफ भेजता है। तो प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है आउटपुट, प्लस में क्या होता है, आउटपुट। जो ये आउटपुट यानी कि ये बाहर जो ही सेंड करेगा, तो इससे क्या अटैच्ड है, जो इससे माइनस अटैच हो गया, फिर से क्या अटैच हो गया, माइनस अटैच हो गया, उसकी वजह से फिर इसने फिर से इनपुट ले लिया माइनस वाले ने, और फिर ये जाके प्लस में गया, और प्लस में जाने के बाद में फिर जो ये मेटल कैप है ये अब हमारी टॉर्च से टच हुई, टच होते ही फिर टॉर्च का जो माइनस वाला था उसने उससे खींच लिया, और बाहर किस चीज के रूप में निकली, फिर वो लाइट के रूप में निकली। किस चीज के रूप में निकली, वो लाइट के रूप में। ओके तो अब आप सभी को ये समझ में आ गया। ओके तो फिर अब आप सभी को ये बैटरी है, हम लोगों ने सेल को तो कवर कर लिया है, अब बारी आती है बैटरी की। अब ये बैटरी क्या होती है, बैटरी है ये भी क्या होती है, ये भी पोर्टेबल डिवाइस है। ये भी क्या है, पोर्टेबल डिवाइस है। ये पोर्टेबल सोर्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। एनर्जी ओके किसका होता है, पोर्टेबल सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है। दूसरी चीज कि इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए ये एक सिंगल यूनिट नहीं होती, क्या नहीं होती, ये एक सिंगल यूनिट नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स होती है। कौन कितने यूनिट्स, या तो इसमें 2 यूनिट प्रेजेंट रहेगी या फिर उससे ज्यादा, मोर देन 2, मोर देन 2। आप सभी ने देखिए एक तो बैटरीज हैं उनका अरेंजमेंट देखिए, वैसे तो आप सभी ने दूसरे एक किसी बैटरीज हैं, आप सभी के घर पे ऐसी बैटरी तो पड़ी ही होगी कि आप सभी ने कभी तो देखी होगी ना ऐसी बैटरी। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जैसी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर के आप सभी के घर पे बैटरीज प्रेजेंट रहती है ना, कुछ कुछ है ना, उनके ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है, ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर जैसा कुछ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसी को ही हम लोग, ये क्या होती है, ये होती है बैटरी। यहाँ पे देखिए इसमें 2 सेल हैं, कितने सेल हैं, 2 सेल, 2 सेल है, और वो किससे कनेक्टेड है, देखिए इसमें क्या होता है कि इनमें इनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इनका अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ पे एक और सेल है, मान लीजिए यहाँ पे एक और बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और सेल है। ठीक है, अब ये इनका अरेंजमेंट किस हिसाब से होगा, इनका अरेंजमेंट ऐसे होगा कि यहाँ का जो मेटल वायर है ना, यहाँ का, ये आप सभी को मेटल वायर देखने को मिल रहा होगा, ये किससे कनेक्ट होगा, यहाँ से एक मेटल वायर जाएगा, वो जाके सीधा इसमें कनेक्ट होगा, कहाँ से जाके, इधर सीधा इसमें, और फिर वो जाके इसमें कनेक्ट हो जाएगा, कि इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस,
ठीक है, तो फिर ये इसमें डलेगा, तो फिर ये माइनस वाला जाके कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये जाके प्लस में कनेक्ट हो जाएगा। और ये सेट क्या होता है, फिर ये किसको फॉर्म कर देता है, बैटरी को फॉर्म कर देता है। किसको फॉर्म कर देता है, बैटरी को। ठीक है, फिर हमारी एक बड़ी सी बैटरी बनके रेडी हो जाती है। और इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की जो बैटरीज हैं वो इसी प्रकार से फॉर्म होती है। अब हम लोग बैटरीज का ज़्यादातर यूज़ किन किन चीज़ों में करते हैं, तो हम लोग बैटरीज का यूज़ है किस में करते हैं, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये आप सभी को लिखना नहीं है, ठीक है, मैं एक बार इरेज कर दूंगा पहले। अब देखिए, हम लोग पहले डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम लोग किसको कवर करेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल को। अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू प्रोड्यूस, सॉरी एक मेरी एक मिस्टेक हो गई है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल दैट कनेक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी आप सभी को डेफिनेशन लिख दिया। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल दैट कनेक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं, एग्जांपल पे। अब आखिर इसके एग्जांपल कौन कौन से, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिक ईवी लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और किस में लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें लिए जाते हैं। और या फिर आप लोग टैबलेट भी लिख सकते हो, टैब, ओके। और ये टैबलेट्स जो आपके घर पे प्रेजेंट रहती है ना, वो खाने वाले टैबलेट नहीं, वो जो बड़ा सा फोन लाइक स्ट्रक्चर आता है ना, वो इलेक्ट्रिकल टैबलेट, इसको आप लोग टैब भी कह सकते हो। ओके, तो फिर बैटरी पोर्टेबल सोर्स होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दो या फिर दो से ज्यादा सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल दैट प्रोड्यूस दैट कनेक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो एक साथ कनेक्टेड रहती है, यानी कि मैंने आप सभी को अभी अभी इसका अरेंजमेंट दिखाया था, ये क्या थी, एक मेटल वायर के साथ में एक दूसरे से क्या थी, कनेक्टेड थी। ओके, और उसी हिसाब से फिर ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देती है। फिर इनके एग्जांपल्स कौन कौन से थे, लैपटॉप, मोबाइल, ईवी, टैबलेट। ओके, कौन कौन से थे, लैपटॉप, मोबाइल, ईवी, टैबलेट। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब ये जो बैटरीज होती है इनके भी 3 टाइप्स होते हैं। बैटरीज होती है इनके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बैटरी। ठीक है, मैंने सीधा इतना ही लिखा है, 3 टाइप्स ऑफ बैटरी। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे आता है हमारे रिचार्जेबल नंबर 1 पे आता है रिचार्जेबल बैटरी। नंबर 2 पे आता है सिलेंड्रिकल बैटरी। नंबर 2 पे क्या आता है, सिलेंड्रिकल बैटरी। नंबर 3 पे क्या आता है, बटन बैटरी। देखिए, जो बटन सेल्स जो आप सभी की वॉचेज में आप सभी पहनते हो ना, और देखिए 3 टाइप पे रिचार्जेबल बैटरी, जिसको हम लोग फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल बैटरी, जिसको हम लोग देखिए सिलेंड्रिकल गोल गोल शेप की होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स है। एक तो ट्रिपल ए की फॉर्म में होती है, एक ये डबल ए की फॉर्म में होती है, एक ये सी की फॉर्म में होती है, और एक ये डी की फॉर्म में होती है। ओके, अब देखिए और एक क्या होता है, और एक होता है ये बटन सेल। बटन सेल आप सभी वॉचेज में, आप सभी हियरिंग एड्स में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स होते हैं। कितने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, इस प्रकार से बने हुए रहते हैं। देखिए इस हिसाब से, यानी कि ये कनेक्ट नहीं है, मैंने तो बस आप सभी को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। और सिलेंड्रिकल बैटरी कुछ इस प्रकार से होती है, पतली सी, फिर ये मोटी, फिर ये और मोटी, फिर ये सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है, डी, ये सी, ये ए, ये ए। ठीक है, इस हिसाब से ये प्रेजेंट रहती है। ओके, फिर क्या होता है, ये बटन सेल मैंने आप सभी को बता दिया है, ये रिस्ट वॉच में होती है। और रिचार्जेबल बैटरी कुछ ओके, तो फिर देखिए रिचार्जेबल बैटरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं जिसको हम लोग फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। एक तो है कंप्यूटर, या फिर आप लोग लैपटॉप लिख सकते हो, और दूसरा है मोबाइल, और भी कई सारे, और ईवी
इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल बैटरी के क्या कौन कौन से एग्जांपल है? इनके एग्जांपल है, एक तो क्लॉक और एक वॉच। सॉरी वॉच नहीं है, वॉच में तो बटन सेल होते हैं, और एक होता है टॉर्च, ठीक है। बटन सेल किस में प्रेजेंट रहते हैं? बटन सेल रिस्ट वाली वॉच में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पे? वॉच में। ओके तो फिर जैसे कि मैंने आप सभी को ये सब कुछ बताया है, तो फिर मैं सबसे पहले सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या पूछ लेता हूँ? क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर सेल? पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर सेल? और एक मेरा बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैटरी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, इज बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल? इज बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल? तो फिर इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बाय।